कहानी है भगवान को बाल रूप में चाहा। भक्त नक्श जी। नक्श जी का जन्म 26 मई 1901 में हरियाणा में हुआ था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम चरण था। वे दोनों बहुत भक्ति करते थे और नक्श जी को भी यही सीख देते थे। वे हमेशा भगवान की बाल लीला की कहानियां सुनाते रहते थे और उन्हें भी वे सुनने में बहुत अच्छा लगता था। वे भी भगवान को अपने पास बाल रूप में पाना चाहते थे, इसलिए वे 3 साल की उम्र से ही रोज 11 घंटे भजन करने लगे। उनके माता पिता और भगवान भी उनसे बहुत प्रसन्न थे। वे जब 17 साल के हुए तब वे जंगल में चले गए और उनके माता पिता तीर्थ पर। वे जंगल में अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे और भगवान की भक्ति करने लगे। उन्होंने अपना घर बेचकर उन पैसों से एक गाय खरीद ली और जूते ठीक करने का थोड़ा बहुत काम करने लगे, क्योंकि वे सोचते थे कि अगर भगवान आएंगे तो मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा। वे कुएं से पानी भरकर ले आते और थोड़ा भोजन बनाकर खा लेते और पेड़ से फल तोड़कर खा लेते। भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा पूरी कर दी। एक दिन जब वे सोकर उठे तो देखा कि उनके पास एक 3-4 साल का बालक सोया हुआ था। वे समझ गए कि ये भगवान है और उन्हें गले लगा लिया और भाव विभोर हो गए। भगवान ने उनके साथ उनका मन हर्षाने के लिए कई प्रकार की आनंद पूर्वक बाल लीलाएं की। एक बार कान्हा जी नक्श जी के साथ शिव जी के मंदिर गए थे। उस मंदिर में शिव जी की गोद में गणेश जी थे और बगल में पार्वती जी और नंदी जी विराजमान थे। कान्हा ने कहा, हमें यहाँ से पार्वती जी को हटा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पार्वती जी जानवर नहीं है। शिव जी तो हर जगह सांप बिच्छू और गोद में हाथी है और बगल में सांड है। बेचारी पार्वती जी यहाँ क्या करेंगी? हम उन्हें ले चलते हैं। नक्श जी हंसने लगे। पीछे खड़ा पुजारी सब सुन रहा था। जब कान्हा को समझाने लगा तो कान्हा ने कहा, आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, आप चुप रहो। नक्श जी जब उनसे माफी मांगने लगे तो पुजारी ने कहा, कोई बात नहीं, बच्चा है। कान्हा ने कहा, तो आप मुझे बच्चा समझकर डांट रहे थे? चलो चलते हैं पिताजी। कान्हा नक्श जी का हाथ खींचते खींचते चले गए और पुजारी कान्हा को ताकते रहे। एक बार कान्हा भोजन कर रहा था। उन्हें हरी सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। तभी उनके मित्र उसे खेलने के लिए बुलाने आ गए। कान्हा ने कहा, जो भी मेरे लिए ये सब्जी खाएगा मैं उसे माखन भी दूंगा। एक मित्र ने बड़ी मुश्किल से सब्जी खत्म की और जब उसने माखन मांगा तो कान्हा ने अपने अंगूठे से एक बूंद माखन निकालकर उनको दे दिया और सारा खाकर बोलने लगे, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें पूरा माखन दूंगा। कान्हा हंसने लगे और मित्र नाराज हो गया। एक बार कान्हा जी सो रहे थे। नक्श जी ने उन्हें बहुत उठाया पर वे नहीं उठे तो उन्होंने कहा, अगर तुम उठोगे तो मैं तुम्हें माखन दूंगा। कान्हा उठ गए और माखन खाकर फिर से सो गए। जब नक्श जी उन्हें फिर से उठाने आए तो कान्हा ने कहा, अगर आप चाहते हो कि मैं उठूं तो मुझे माखन देना होगा। नक्श जी को फिर से माखन देना ही पड़ा और कान्हा हंसते हंसते माखन खाने लगे। इसी तरह की कई और भी लीलाओं के साथ उनका जीवन बीता। जय श्री राम। जय श्री राम। कल के सत्संग को किसी ने नोट किया हो तो वो बताए। राधिका। हाँ राधिका बताओ। रामजीराम महाराज जी, जिसको भोग और मोक्ष नहीं चाहिए उन्हें प्रेम होता है। प्रेम करना हमें आता है, परंतु हमने यह कला संसार में लगा दी। संसार में के प्रेम में लेना होता है, भगवान के प्रेम में देना होता है। जो चीज हमारी नहीं है तो हम उससे ममता रहित हो जाते हैं। अगर हम मेरा मेरा करते रहेंगे तो हम भगवान के प्रेम से वर्जित हो जाएंगे। सत्संग का उद्देश्य भगवान का प्रेम पाने के लिए करते हैं। कामना जो करता है वे मांगते होते हैं। भगवान के प्रेम होते हुए भी हम संसार को प्रेम करते हैं, यह गलत है। संन्यास का मतलब त्याग, त्याग का मतलब ममता का त्याग, कामना का त्याग। गृहस्थ में रहते हुए भी हम ममता कामना का त्याग कर सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्रेम की प्राप्ति करना है। भगवान का नाम साक्षात भगवान ही है। जो लोग कीर्तन और जप करते हैं उनको लाभ करने के लिए सत्संग करते हैं।
नारे नारे। बहुत अच्छी। मधु क्या बोल रहे, बोलिए। मधु खटोर। राम राम। राम। मैं कहानी के बारे में बताना चाह रही थी, ये जो कल आपने प्रवचन दिया था। जी जी बताइए। तो जब हमें भोग और मोक्ष दोनों ही नहीं चाहिए, तब प्रभु की कृपा से हमें प्रभु का प्रेम मिलता है। प्रेम करना तो हम सभी प्राणियों को आता है। हमने उस प्रेम को संसार में लगा दिया क्योंकि हमारे अंदर सुख लेने की इच्छा रहती है। हम सिर्फ लेना ही लेना जानते हैं। इसके विपरीत जब हम परमात्मा से प्रेम करते हैं तो देना ही देना है उसे प्रेम। अगर हमारे में प्रेम की भूख होगी तो हमें रास्ता बता दिया गया है, हम उस रास्ते की ओर चलेंगे, तभी हमें प्रभु का प्रेम मिलेगा। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बिछड़ने वाला है। इस भौतिक चीजों को और परिवारजनों को अपना मानेंगे तो हमें रोना पड़ेगा, हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। हम सबको परमात्मा का प्रेम चाहिए, इसलिए हम सब यहाँ सत्संग कर रहे हैं। जो भोग और मोक्ष को ठुकरा देता उसे ही भगवान की प्रेम की प्राप्ति होती है। हम कामना पूर्ति के लिए ईश्वर से हर समय मांगते रहते हैं, तो हम मांगते हुए ईश्वर इतने दयालु है कि हम सबकी इच्छा पूरी करते हैं। संन्यास का मतलब है त्याग। जिसने कामना और ममता का त्याग कर दिया वही सच्चे अर्थ में सन्यासी है। भगवान राम ने गृहस्थ में रहकर हम सबको शिक्षा दी है कि किस तरह गृहस्थ में रहकर हम अपनी ममता और कामना का त्याग कर सकते हैं। जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, भगवत प्रेम की प्राप्ति और कामना और ममता का त्याग। राम राम। बहुत अच्छा। अब देवकी जी बताएंगे कुछ। राम राम जी सर। राम राम जी सर, ये आज आपने जो छोटा सा ऑडियो वीडियो भेजा था ना उस पर स्वामी जी का, उस पर जी 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 बात अगर आपको अनुकूल लगे तो वो तो कल बात जो तो बोला यही था है। उसके बाद कोई पक्का करने के लिए है। वो तो मूल बात यही है बस। हाँ, तो उसमें किसी ने ये प्रश्न किया था स्वामी जी महाराज से कि भाई हम संसार से बंधन से छूटना चाहते हैं अभी, तो हम संसार को कैसे छोड़े। तो स्वामी जी महाराज ने ये उत्तर दिया कि भाई संसार को वास्तव में स्वरूप से छोड़ना नहीं है। अब घर में आप हैं और घर छोड़ करके जंगल में भाग जाएंगे तो इससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। वास्तव में स्वरूप से छोड़ने का मतलब है शरीर को आप कहाँ छोड़ेंगे, और अगर आप छोड़ देंगे शरीर को तो मुक्ति नहीं होगी। ऐसे मर जाने से, आत्महत्या करने से मुक्ति नहीं होती। तो संसार से संबंध छोड़ने का मतलब है संसार को मेरा मानना छोड़ना। ये है मूल बात। तो संसार को जो मेरा मानना है यही बंधन। संसार की सेवा बंधन नहीं है, इसको मेरा माना ये बंधन। शरीर को मेरा माना, मन को, बुद्धि को, परिवार को, धन को, जमीन को, इनमें जो मेरापन किया है ये है बंधन। मेरापन छोड़ना है और संसार को छोड़ना ऐसे नहीं है कि भाई छोड़ के घर से भाग जाओ। घर से अगर भाग भी गए तो जंगल में जाके झोंपड़ी में मेरापन कर लिया तो वो फिर भी बंधन में पड़ गए, और शरीर से मेरापन रखा तो भी बंधन में ही है। तो महाराज जी ने उदाहरण दिया कन्या का। जैसे कन्या है, वो बड़ी हो गई है और उसका संबंध नहीं हुआ है तो हमको चिंता हो जाती है, भाई इसका कोई संबंध हो जाता तो अच्छा होता। और संबंध हो जाता है तो उसके बाद में जैसे सगाई हो गई
तो कन्या अभी घर में ही है, लेकिन हमारा चिंता हमारी दूर हो जाती कि भाई अब ये हमारी नहीं है, अब तो पराई है। तो क्या छोड़ा? मेरा पानी तो छोड़ा या मेरी नहीं है। तो ममता छोड़ने से तत्काल ही शांति हो गई, नहीं तो बेचैनी थी, भाई इसका विवाह नहीं हो रहा है तो कैसे करें, क्या करें। और जब सगाई हो गई तो अभी अब अपनी नहीं है, बस वही चिंता खत्म हो गई। तो चिंता खत्म हो गई, बेटी तो अभी भी घर में ही है हमारे, तो स्वरूप से त्याग की जरूरत नहीं पड़ी, खाली मेरापन छूटते ही चिंता खत्म। तो ये जो मेरापन है यही बंधन है संसार के साथ में, जो ममता का संबंध है यही बंधन। तो महाराज जी ने इसका तरीका बताया कि है तो सब कुछ भगवान का ही, तो इसको ये कह देना कि प्रभु ये मेरा नहीं है, आपका है। तो क्या करें, जैसे भगवान को हम कोई चीज अर्पण करते हैं तो तुलसी पत्र रख देते हैं उस पर, तुलसी रख करके फिर भगवान को अर्पण कर देते हैं। तो ऐसे मकान पर तुलसी पत्र रख दो, अर्पण कर दो, और धन पर तुलसी पत्र रख दो, अर्पण कर दो, परिवार पर, बेटा बेटी पर, पति पत्नी पर, भाई बंधुओं पर, सब पर तुलसी दल रख दो। मन से, अपने मन से सब पर तुलसी पत्र रख करके भगवान को समर्पित करो। हे प्रभु ये आपका ही था, मैंने भूल से मेरा मान लिया था, यह आपकी सेवा में अर्पित, तेरा तुझको अर्पण, तो भगवान को अर्पित कर दिया। तो मेरापन छूट गया। अब मेरापन छूट गया तो जैसे बालक है वो मस्त हो जाता है माँ की गोदी में, ऐसे हम भगवान की गोदी में मस्त हो जाएं। अब भगवान जाने जो कुछ भी हमने भगवान को समर्पित कर दिया, अब भगवान को उसकी चिंता है, चिंता दीन दयाल को वो मन सदा आनंद, चाहे सो प्रतिपाल श्री रामदास को। तो भगवान को समर्पित कर दिया तो अब क्या करें, अपने तो मौज करो। जैसे बच्चा है वो माँ को समर्पित है, तो भूख लगे तो कहलाओ रोटी, नींद आए तो कहलाओ बिस्तर, तो माता सब प्रबंध करती है, उसको कुछ चिंता नहीं है, सारी चिंता अब माँ को है। ऐसे हम भगवान को सब कुछ समर्पित कर देते हैं तो हम बालक की तरह भगवान की गोदी में रहें, जो कुछ भी चिंता करनी है वो करें। परिवार का क्या करना है वो भगवान चिंता करें, धन का क्या करना है भगवान चिंता करें। अपने तो जहाँ कहीं सेवा का मौका लगे तो सेवा कर दें। भगवान का सब कुछ है, भगवान का समझ करके भगवान की सेवा में लगा दें। संसार में जो कोई है सब भगवान के स्वरूप है, उनकी सेवा में लगा दें। तो ये है ममता छोड़ने का तरीका। संसार से संबंध कैसे छूटे, अभी छोड़ना चाहता हूँ, ये प्रश्न था, तो अभी छोड़ दो। और फिर लास्ट में थोड़ी सी बात कामना के विषय में भी कही कि अपने को भगवान के जब समर्पित हो गए तो अपने को क्या चाहिए, कुछ नहीं। तो दोनों बातें आ गई, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो तत्काल ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, संसार से संबंध टूट जाता है। ममता और कामना से ही संसार से संबंध जुड़ा हुआ है। तो ये जो वीडियो भेजा था, ये वीडियो मेरे को संतोष बहन ने भेजा था, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसको सत्संग रूप में डाल करके और ये लिख दिया कि भाई इसको ये बार बार पढ़ना और इसको मनन करके जीवन में उतारना। छोटा सा ही है, छोटी सी बात है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो
ये जयेश भाई ने कहा तो मेरे भी वैसे मन में आई थी इस बात की, उन्होंने कह दिया तो मैंने आपके सामने जैसा याद रहा वैसा आपके सामने निवेदन कर दिया। अब देवकी जी कुछ बताएं तो अच्छा है। नारायण 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 नारायण। तो बात चल रही थी संत वाणी भाग 5 का 24 पर जी। जिसने भोग सामग्री प्रदान की अथवा विवेक प्रदान किया और इस अनुपम उदारता से प्रदान किया कि किसी को ये मालूम नहीं होता कि जो कर्म सामग्री मुझे प्राप्त है वह मेरी अपनी नहीं है, जो विवेक मुझको प्राप्त है वह मेरा अपना नहीं है। दाता ने इतनी उदारता पूर्वक ये दिया कि जो ये मालूम ही नहीं होता कि किसी ने हमको ये दिया है, परंतु क्या हम उसको अपना मानने के लिए राजी नहीं है? यदि हम उसे अपना मान सके तो निसंदेह जीवन प्रेम से परिपूर्ण हो सकता है। हम तो वस्तु को अपना मानते हैं तो उनको कैसे माने? जो कुछ उन्होंने दिया है उसको अपना मानने लगे। जिसने दिया है उसको अपना मानना है। तो अपनापन से ही प्रेम होता है प्रकट। प्रेम है वो अपनापन से प्रकट होता है। हम संसार में भी आप देखिए, जिससे भी हम प्रेम करते हैं ना उसको अपना मानते हैं। अपना मानते हैं तो प्रेम प्रकट होता है। अब पति है, पत्नी है, बच्चे है, उनको अपना मानते हैं। अपना मानते हैं तो प्रेम होता है। पराया मान लो तो प्रेम नहीं रहता। तो इसलिए परमात्मा ने सब कुछ दिया, वो दिया उसको अपना मानने लगे। जिसने दिया उसको अपना नहीं माना। जिसने दिया उस परमात्मा को अपना माने और कोई अपना नहीं, तो प्रेम प्रकट होगा। जी। आप विचार करके देखें, प्रेम कोई अभ्यास नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई श्रम साध्य प्रयोग नहीं है, अपितु मानव मात्र में स्वभाव से मौजूद है। हाँ, देखिए ये हम लोग क्या करते हैं कि भगवान से प्रेम करना है, भक्ति करना है, तो अब उसके लिए ये साधन करें, वो साधन करें, इतना जप करें, इतना ध्यान करें, इतना पूजा करें, इतना पाठ करें। तो ये सब अच्छा है, लेकिन भगवान है वो तो किसी अभ्यास से उनसे प्रेम नहीं होता। वो किसी साधन से खरीदे नहीं जा सकते। साधन किया जाए ये अच्छी बात है, लेकिन जब तक परमात्मा के साथ आत्मीयता, अपनापन ये नहीं होगा तब तक अभ्यास है, ये श्रम होता रहेगा। भगवान मिलते हैं विश्राम से, भगवान मिलते हैं शांत होने से, भगवान मिलते हैं अपना मानने से। तो इसका कोई अर्थ भाई बहन ये नहीं लें कि भाई आज से हम जप छोड़ देंगे, ध्यान छोड़ देंगे, पूजा पाठ छोड़ देंगे, ये अर्थ नहीं है। वो तो जो कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन उसके साथ में जो संसार के प्रति जो अपनापन है उसको छोड़ें।
और परमात्मा के साथ में अपनापन है वो केवल परमात्मा के साथ ही अपनापन हो। भगवान ने अनन्यता की बड़ी महिमा करी है गीता जी में। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्य चेता सत्यम यो मां स्मृति नित्य तस्याम सुलभ। भगवान ने माम चयो अभिविचारे न भक्ति योग सेवते जगह जगह पर इस बात की तरफ संकेत किया है कि व्यभिचार दोष ना हो। व्यभिचार दोष क्या है कि आप भी मेरे हैं और वो भी मेरे हैं, ये व्यभिचार है। तो भगवान साफ साफ कहते हैं कि मेरापन हो लेकिन केवल मुझ में हो। तो जो केवल मुझसे प्यार करते हैं उनको मैं सुलभ हूं। तो ये हमारे कब सिद्ध होगा? जब हम भगवान के अलावा जो संसार में अपना मान रहे हैं वस्तुओं को, व्यक्तियों को, वो अपनापन, संसार का अपनापन छोड़ दें। क्योंकि परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के प्रेम में अन्य किसी के साथ अपनापन है ये नहीं चलता। सेवा चाहे सबकी करो लेकिन मेरा कोई नहीं, ये है मूल बात जी। तो प्रेम मानव मात्र में स्वभाव से मौजूद है, परंतु उसका बोध कब होता है? जब मानव आस्था पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विचार पूर्वक, विश्वास पूर्वक सुने हुए प्रभु को अपना मान लेता है, अर्थात यह स्वीकार करता है कि वे मेरे अपने हैं और यह जो कुछ मिला है वह उनका है। ये बात, उनकी आत्मीयता में जो रस है वह न तो भोग में है और न शांति में है, न स्वाधीनता में है। आप कहेंगे कैसे? ये सभी भाई बहनों को अनुभव है कि भोग आरंभ काल में सुखद और परिणाम में दुखद है। शांति में भी रस है, स्वाधीनता में रस है, परंतु शांति और स्वाधीनता के रस में अहम भाव का अत्यंत अभाव नहीं होता। क्यों? आप अनुभव करते हैं मैं शांत हूं, मैं स्वाधीन हूं, एक बात। दूसरी बात यह, शांति और स्वाधीनता अपने लिए उपयोगी है, पर आत्मीयता से जागृत जो प्रियता है वह प्रभु के लिए उपयोगी है। ये बात है। हाँ, ये बात है। वास्तव में तो शांति और स्वाधीनता की प्राप्ति में भी जन्म मरण तो मिट जाता है, लेकिन प्रेम की प्राप्ति है वो दूर रहती है। दूर रहती है क्योंकि मैं स्वाधीन हूं, मैं शांत हूं, इसमें एक अहम का सूक्ष्म अंश रहता है। यद्यपि वो जन्म मरण देने वाला नहीं है, लेकिन वो प्रेम से हमारी दूरी रखता है। क्योंकि जहां परमात्मा के सिवाय किसी अन्य का भी अस्तित्व थोड़ा भी है तो वहां प्रेम की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने ये बात कही है, प्रेम भगति बिन सुनो खगराई आभ्यंतर मल कबहु न जाई। प्रेम रूपी भक्ति के बिना अंदर का जो ये सूक्ष्म अहम का जो मल है ये नहीं जाता है। ये काकभूषण जी और गुरु जी के संवाद में ये बात आई है।
तो ये बात यहाँ शरणानंद जी महाराज कह रहे कि हमें तो जब तक परमात्मा का प्रेम प्राप्त नहीं हो तब तक शांति और स्वाधीनता में भी संतोष नहीं करना चाहिए। योग से शांति की प्राप्ति होती है और बोध से स्वाधीनता की प्राप्ति होती है। प्रेम इससे ऊपर की चीज है, योग, बोध और प्रेम। तो प्रेम की प्राप्ति है, वो हमारा जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। और वो हो सकता है आत्मीयता से, और आत्मीयता से प्रियता प्राप्त होती है, अर्थात प्रेम प्राप्त होता है। आत्मीयता किसे कहते हैं? मेरापन। परमात्मा के साथ में मेरापन, केवल उसमें केवल परमात्मा के साथ ही है। थोड़ा मेरापन परिवार में भी है, थोड़ा मेरापन शरीर में भी है, संसार के पदार्थों में भी है, तब नहीं होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये है मेरा भाई का, ये प्रेम का सूत्र है मेरा भाई का। तो ये हम सबको इस बात को समझ लेना है। इसमें कई साधक ये प्रश्न कर लेते हैं कि जब मेरापन ही नहीं रहेगा तो हमारा प्रेम ही कैसे होगा? तो ये बात नहीं है। मेरापन होने से प्रेम होता है ये बात नहीं है। मेरापन होने से आसक्ति हो सकती है, लेकिन प्रेम तो तब होता है जब किसी और के साथ मेरापन ना हो, केवल परमात्मा के साथ आत्मीयता हो। क्योंकि संसार के साथ में आप आत्मीयता कर भी लेंगे, प्रेम करना भी चाहेंगे तो वो बिछड़ जाएगा। प्राणी भी, पदार्थ भी, संसार का कोई भी प्राणी पदार्थ ऐसा नहीं है कि जो सदा साथ रह सके। इसलिए अब इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने से थोड़ा विषय खुल जाता है। और यदि प्रश्न नहीं है तो जानबूझ के प्रश्न नहीं करना है, वास्तव में प्रश्न है तो वो करना है। क्योंकि वास्तव में प्रश्न है वही काम देता है। अब स्वामी जी महाराज का जो वीडियो डाला है छोटा सा सत्संग ग्रुप में आज, उसमें जिसने भी प्रश्न किया है उसका ईमानदारी का प्रश्न है, इसलिए बहुत ही गंभीरता से महाराज जी ने थोड़े से में बहुत बढ़िया समाधान किया है। तो प्रसाद हमको भी मिल गया, मुझे वो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसको दोबारा से सत्संग ग्रुप में डाला कि भाई इसको बार बार पढ़ना लायक है, मनन करने लायक है, जीवन में उतारने लायक है। तो आज हमारे पास लगभग 70 परिवार जुड़े हैं, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों से प्रार्थना भी करता हूँ कि जितने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ पाए, क्योंकि पता नहीं है सत्संग कब तक अपने को मिलेगा। ये तो संतों की, भगवान की कृपा से जब तक है तब तक हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। संतों का प्रसाद है, ये सबको वितरित होता है, पता नहीं कब तक हो पाएगा। इसलिए अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़े। इसमें कुछ नए भाई बहन भी जुड़े हैं, पुराने भी, कई पुराने हैं जो अभी तक नहीं भी जुड़े। तो उनको भी मेरा विचार है कि मैं उनको, अगर मेरे पास नंबर रहे तो उनको फोन करके बोलने का माना है मेरा। तो समय समाप्त हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर शांत हो जाए।